आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में आज ऐतिहासिक दिन है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद 31 अक्टूबर को देश की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। क्या क्या बदलाव होगा न्यू कश्मीर में, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने वाले राजपत्र को जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, साथ ही साथ इसका पूर्ण गठन भी हो गया है। राज्य के पूर्ण गठन के प्रभाव में आने की तारीख 31 अक्टूबर रखी गई थी, जो देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती का दिन है। आजादी के वक्त 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत भारत बनाने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर का पूर्ण जन्म ऐतिहासिक है। अब आपको बताते हैं कि 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या क्या बदल जाएगा। अब तक पूर्ण राज्य रहा जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर का इलाका अलग और लद्दाख का इलाका अलग हो जाएगा। लद्दाख अब बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल पद था, लेकिन अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होंगे। जम्मू कश्मीर के लिए गिरीश चंद्र मुर्मू तो लद्दाख के लिए राधा कृष्ण माथुर को उपराज्यपाल बनाया गया है। दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होगा, लेकिन दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल अलग होंगे। सरकारी कर्मचारियों के सामने दोनों केंद्र शासित राज्यों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। अब तक राज्य में अधिकतर केंद्रीय कानून लागू नहीं होते थे, लेकिन अब केंद्र शासित राज्य बन जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों राज्यों में कम से कम 106 केंद्रीय कानून लागू हो पाएंगे। केंद्रीय सरकार की योजनाओं के साथ केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का कानून, सूचना अधिकार कानून, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाला कानून शामिल है। जमीन और सरकारी नौकरी पर सिर्फ राज्य के स्थायी निवासियों के अधिकार वाले 35A के हटने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन से जुड़े कम से कम 7 कानूनों में बदलाव होगा। राज्य पूर्ण गठन कानून के तहत जम्मू कश्मीर के करीब 153 ऐसे कानून खत्म हो जाएंगे जिन्हें राज्य के स्तर पर बनाया गया था। हालांकि 166 कानून अब भी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। राज्य के पूर्ण गठन के साथ राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था भी बदल रही है। जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह देश के बाकी हिस्सों की तरह 5 साल का ही होगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति के साथ साथ अब अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। पहले कैबिनेट में 24 मंत्री बनाए जा सकते थे, अब दूसरे राज्यों की तरह कुल सदस्य संख्या के 10% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले विधान परिषद भी होता था, वो अब नहीं होगा। हालांकि राज्य में आने वाली लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 5 और केंद्र शासित लद्दाख से 1 लोकसभा सांसद ही चुनकर आएगा। इसी तरह से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से पहले की तरह ही राज्यसभा के 4 सांसद ही चुने जाएंगे। एक बड़ी बात ये भी है कि 31 अक्टूबर के बाद चुनाव आयोग राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिसमें आबादी के साथ भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक बिंदुओं पर ध्यान रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में अब तक 87 सीटों पर चुनाव होते थे, जिसमें 4 लद्दाख की, 46 कश्मीर की, 37 जम्मू की सीटें थी। लद्दाख की 4 सीटें हटाकर अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची हैं, जिसमें परिसीमन होना है। जिस नए कश्मीर का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके हैं, आज उसका शुभारंभ हो गया है। उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर को खून खराबे से मुक्ति मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान और उसके एजेंटों ने कश्मीर में झोंक रखा था। साथ ही चुनौती ये है कि खास तौर पर कश्मीर घाटी के लोगों को इस बदलाव से जुड़ने में कितना समय लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।